गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। कल तक हमने लेसन नंबर 2 ईमानदारी का पुरस्कार, इसकी एक्सरसाइज मैंने आपको सेंड की थी कि आप अपनी बुक में उसे फिल कर लें। तो आपने उसे अपनी बुक में फिल कर लिया होगा। तो आज हम उसी लेसन के सबसे पहले मौखिक प्रश्न करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट प्रश्न है, चिंटू किसकी दुकान पर नहीं जाना चाहता था। तो हमने लेसन रीड किया था। उसकी माँ ने जब उसे सामान लाने के लिए कहा था, किसकी दुकान से कहा था? सुरेश की दुकान से। तो चिंटू सुरेश की दुकान पर नहीं जाना चाहता था। प्रश्न नंबर 2, निशा के पिता ने चिंटू की माँ को क्या भिजवाया? निशा के पिता ने चिंटू की माँ को दवा भिजवाई। निशा की माँ ने निशा के पिता ने चिंटू की माँ को दवा भिजवाई। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, चिंटू की माँ उससे कहाँ जाने को कह रही थी? कि चिंटू की जो माँ थी वो चिंटू को कहाँ जाने के लिए कह रही थी? तो इसका आंसर है हमारा, चिंटू की माँ उसे स्कूल जाने को कह रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निशा कौन थी? निशा चिंटू की अच्छी दोस्त थी। वह उसकी कक्षा में साथ ही, वह दोनों कक्षा में साथ ही पढ़ते थे। दोनों का घर भी पास पास था। ये चिंटू जो थी वो निशा जो थी वो चिंटू की अच्छी दोस्त थी। वह दोनों कक्षा में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों का घर भी पास पास था। उसके बाद हमारे लिखित प्रश्न शुरू हो जाते हैं कि उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चिंटू किस कारणवश स्कूल नहीं जाना चाहता था? कि क्या कारण था जिसकी वजह से चिंटू स्कूल नहीं जाना चाहता था? चिंटू की माँ बहुत बीमार थी। वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इसी कारणवश, यही कारण था कि वह स्कूल नहीं जाना चाहता था कि चिंटू की माँ जो थी वो बहुत बीमार थी, उसे बहुत तेज बुखार था और चिंटू जो था उसे अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वह स्कूल नहीं जाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिंटू के घर सुबह कौन और क्यों आया? चिंटू के घर सुबह निशा आई। वह चिंटू के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार होकर आई थी। कि चिंटू के घर सुबह सुबह निशा आई। वह चिंटू के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार होकर आई थी। निशा के माता पिता ने चिंटू की माँ को क्या भिजवाया और क्यों? एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते निशा के माता पिता ने चिंटू की माँ को दवा व नाश्ता भिजवाया। कि चिंटू की माँ ने उसको एक दवा और नाश्ता भिजवाया। पर्स में रुपयों को देखकर निशा ने चिंटू से क्या कहा? पर्स में रुपयों को देखकर निशा ने चिंटू से कहा कि अरे वाह, इतने सारे पैसे, बहुत मज़े आएंगे। तुम किसी को बताना मत कि तुम्हें इतने सारे पैसे मिले हैं। इससे तुम अपने सारे शौक पूरे कर सकते हो, अपनी माँ के लिए दवा भी ले सकोगे और मुझे तो बस एक पैकेट चॉकलेट दिलवा देना। तो उन्होंने क्या कहा कि पर्स के रुपए देकर निशा ने चिंटू से ये कहा कि वाह, इतने सारे रुपए, बहुत मज़े आ जाएंगे। तुम किसी को भी इस बारे में मत बताना कि तुम्हें पैसे मिले हैं। इससे तुम अपने सारे शौक पूरे कर सकोगे और अपनी माँ का भी अच्छे से इलाज करवा सकोगे। मुझे तो बस एक चॉकलेट का पैकेट दिलवा देना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्ति ने चिंटू के घर जाकर उसकी माँ से क्या कहा? जो वो अनजान व्यक्ति था जिसका पर्स चिंटू ने उसे वापस किया था, वह व्यक्ति चिंटू और के घर गया और उसने उनकी माँ से जाकर कहा, बहन जी नमस्कार, आपका बेटा बहुत ही होनहार है। आपने इसे बहुत अच्छी शिक्षा व संस्कार दिए हैं। इसने मुझे मेरा खोया हुआ पर्स लौटाकर मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया है। मैं इसे हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि यह पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बने। कि उस व्यक्ति ने जाकर चिंटू की उसकी माँ के सामने बहुत ही तारीफ़ की कि आपके बच्चा बहुत ही होनहार है। तो हम सबको भी
उस चिंटू की तरह ही बनना चाहिए। हमें किसी की भी चीज़ पर अपना हक नहीं जताना चाहिए। हमें जिसकी जो चीज़ हो उसे उसकी वापस लौटा देनी चाहिए।